हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी। आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा आइटम लेकर के आई हूँ। और उसके लिए हमें चाहिए ऊन, और ऊन बचे हुए ऊन का भी हो सकता है आराम से। इसमें बस आपको 2-3 मीटर ऊन की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा नहीं। और एक क्रोशिया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 मीटर या 5 मीटर ले सकते हैं, और ताकि कम ना पड़े, क्योंकि ऊन जो है मोटा पतला भी हो सकता है, तो उस हिसाब से उसकी जो बुनाई होगी तो उस हिसाब से उसकी लेंथ भी तय नहीं की जा सकती ना। तो इसलिए कम से कम 5 मीटर भी आपके पास ऊन होगा तो भी बन जाएगा। और एक क्रोशिया, एक सुई और मोती। मोती और सुई में ये देखना है कि जो मोती हैं आपके, इस तो मोती के अंदर ये सुई आराम से चली जानी चाहिए, इस तरह से पास हो जानी चाहिए। इस तरह से मोती का जो होल है वो और सुई ध्यान से ले लीजिएगा। और एक की रिंग, और ये 2 प्लास हमें चाहिए होंगी इस तरह से। ठीक, तो इतने सामान से हम बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें हम ऊन डाल लें, सुई में ऊन डाल लेंगे। ये हमने इसमें धागा डाल लिया। गांठ नहीं लगानी है, बस गिन के 5 मोती चाहिए हमें। 1 2 3 4 और ये 5। अब ये 5 बच गए हैं, इनको मैं दूसरे में लगा दूंगी। और इसको अब हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये सुई हमने निकाल दी, सुई मोती एक किनारे कर दिया। अब इसको हम बीच में खिसका लेंगे, जो मोती हैं इनको खिसका लेंगे। इधर थोड़ा सा धागा छोड़ के रखेंगे और यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे। बहुत ही आराम से बन जाएगा ये। इसमें हमने एक नॉट लगा दी। अब क्या करना है कि जो धागा बढ़ा हुआ है उसको हम कट नहीं करेंगे, नॉट अच्छे से मजबूत कर देंगे यहाँ पर। अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो धागा, ये जो बचा हुआ ऊन है इसको पीछे कर देंगे, और जहाँ पे गांठ लगी है वहाँ से ही नीचे से एक क्रोशे में एक हुक बना लेंगे, एक चेन ले लेंगे। अब यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे। तो एक बना चुके हैं, 2 और लेंगे, 1 2, तो ये 3 चेन हो गई। अब इसको, ये जो 2 मोती हैं इसके बीच में जो खाली जगह है इसके नीचे से निकालेंगे, और ये स्लिप स्टिच से इसको पैक कर देंगे। फिर 3 बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब ये इस मोती के बगल से निकालेंगे और इसको भी स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ देंगे। फिर 1 2 3। इसी तरह से सारे मोतियों को कवर कर देंगे 3-3 स्टिच से, 3-3 चेन से। ऊन को पीछे ही रखेंगे, जो गांठ वाला है इसके बीच से निकाला, 1 2 3, और ये सारे मोती पर हमारा कवर चढ़ गया। अब ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया। ठीक, अब यहाँ पर कोई भी चेन हमें नहीं लेना है, सिंपल। अब ये जो 3 चेन हमने बनाई है मोती के ऊपर, बस इसमें इस तरह से लूप फंसाएंगे क्रोशिया के ऊपर, और इस चेन के अंदर से, जो 3 चेन ली थी उसके अंदर से डबल स्टिच ले करके, और इसको 2 का 3 का 2 2 का 1 करेंगे, और इस तरह से यहाँ पर हम 6 बार भर देंगे। तो 1 हो गया है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां, और ये छठा। उसी 3 चेन के अंदर से हमें एक मोती के ऊपर जो 3 चेन है उसी के अंदर से बस बनाना है। और ये 6 हमने भर दिए हैं। अब लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर उसी 6 के बगल से, उसी 3 चेन के अंदर से एक स्लिप स्टिच लेंगे। यहाँ पर इस तरह से लूप नहीं लेंगे, सीधे छठे के बगल में इसको यहाँ पर हम स्लिप स्टिच ले लेंगे। तो ये हमारा एक हिस्सा रेडी हो गया। अब इसके बगल वाला जो 3 चेन है, अब इस पे जाएंगे, एक स्लिप स्टिच लेंगे इस तरह से, और फिर 6
डबल स्टिच भर देंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर 6 के बगल में स्लिप स्टिच उसी 3 चेन में से, और इसी तरह से ये 3 चेन, ये 3 चेन, ये 3 चेन, इन तीनों में भी हम भर लेंगे। फिर जब मैं यहाँ पर आऊँगी फिर आप लोग को बताती हूँ। अब ये मैंने यहाँ पर पूरे 5 जो बनाए थे, तीन चेन वाले, सबको मैंने भर दिया है। अब यहाँ पर ये मैंने इसमें छठा ले लिया है। अब इसमें भी हम वापस से स्लिप स्टिच बनाएंगे उसी 6 के बगल में, और इस तरह से। अब यहाँ पे मैं 10 चेन लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इसके बगल वाले में जा कर के स्लिप स्टिच लेते हुए इसको यहाँ पर इस तरह से ये हमने लूप बना दिया। ठीक, अब इसको यहाँ पर हम कट कर देंगे, धागा हटा देंगे, ये सब हटा देंगे। अब ये जो हमने लास्ट में लिया था धागा कट किया है, इसके अंदर से निकालेंगे और यहाँ पर इसको लॉक कर देंगे। ठीक, लॉक करने के बाद अब यहाँ पर ये जो हमने शुरू में मोती बांधने के बाद ये जो धागा छोड़ा था, इसके साथ यहाँ पर हम इसको नॉट लगा देंगे इस तरह से। अच्छे से मजबूत से नॉट लगा देना है, और जितना भी एक्स्ट्रा ऊन है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया, ये देखिए, है ना, प्यारा सा। अब क्या करना है, ये हमारे पास की रिंग है, की रिंग का एक हिस्सा खोलेंगे। 2 प्लास की ज़रूरत पड़ेगी। ये स्टील का है तो काफ़ी मजबूत है, हाथ से नहीं होगा ये। तो जब हाथ से नहीं होगा तो सोचिए कि कितना मजबूत होगा। और ये मेरे पास अवेलेबल है, आप लोग चाहें तो मंगा सकते हैं। ये हमने खोला, ये जो 10 इंच वाला लूप बनाया था, अरे ये जो 10 चेन 10 चेन वाला जो लूप बनाया था उसको इसमें डाला। इसका जो सिरा है यहाँ पे धीरे से बंद कर दिया, ये देखिए। और ये हमारा की रिंग बन के रेडी हो गया। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर और भी बनाए हैं, ये देखिए। तो ऊन की जो मोटाई है उसके हिसाब से ये छोटे बड़े बने हैं, लेकिन सब में जितना भी चेन और लूप और हुक बनाया है सब उसी तरह से उतनी ही गिनती में ये रेडी किया गया है। तो इसको आप अगर जैसे कि बिज़नेस जो हमारी बहनें करती हैं तो इसको कीरिंग में भी बना सकती हैं, बैग एक्सेसरीज़ के लिए भी बना सकती हैं। और अगर इसमें ये जो 10 चेन ली गई है यहाँ पर, इसको अगर हटा दें तो इसको जो कान के जो हुक होते हैं उसको लगा करके कान का भी, जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, कान का भी इसको इयरिंग बनाया जा सकता है। तो इस तरह से ये मैंने 5 रेडी कर दिए और एक आपके सामने रेडी किया, ये वाला। तो उम्मीद है ये छोटा सा, बहुत ही छोटा सा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना भूलें। नंदनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर के आएगी। नमस्कार।